ढूंढना है, रेक्टिफाई करना है, बार बार ये प्रोसेस करनी है, तब जाके हमारी पिक्चर एक लेवल पे बनेगी, सही बनती जाएगी। फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि हम वीकली 1 पेंटिंग्स बनाएंगे, प्रैक्टिस पेंटिंग्स बनाएंगे, सिंपल सिंपल सब्जेक्ट लेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे आज ये सुबह पे ये पिक्चर मिली, मुझे लगा कि सिंपल है और इस एक पिक्चर में हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके लिए मैं अभी ये नोटबुक ले रही हूँ, ये ड्राइंग की नोटबुक है। ये पेज ले सकते हो आप, कोई भी पेज ले सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई भी पेपर, पेंसिल और इरेजर, इतना आपको हमेशा आपके साथ रखना है। और कलरिंग, कलरिंग में आप कोई भी मटेरियल यूज़ करो, कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ, या तो आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इससे बनाएंगे। और आपके पास नहीं है तो कोई आप क्रेयॉन्स ले लो, स्केच पेन, आपको जो भी चाहिए, पेंसिल कलर्स ले लो, जो भी ले लो, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसे यूज़ कर लो। और हम इस पिक्चर को बनाएंगे। इसमें मोस्टली हमें क्या सीखना है, इसके वैल्यूज सीखने हैं, स्किल सीखनी है, प्रोसेस कैसी जाती है। फर्स्ट स्टेप में हम आज ड्राइंग सीखेंगे। सभी पेंटिंग्स हम हेलो के थ्रू, हेलो टेक्निक के थ्रू बनाएंगे। तो ये बहुत सिंपल वे है, आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विथ स्माइल आर्ट्स। सो फ्रेंड्स, अगर इस पिक्चर को हम जैसे है वैसे बनाने लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत टफ लगेगी, हमें बहुत मुश्किल लगेगी। तो इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप में इस पिक्चर को सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह हम फर्स्ट लेवल में सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो मैं किस तरह मेजरमेंट कर रही हूँ, इसकी हाइट, लेंथ, विड्थ, एंगल्स पूरी कैसे जजमेंट कर रही हूँ, सब ध्यान से देखना, तब जाके आप अच्छे से बना सकोगे। और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप भी मेजर करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार देखो, और जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें बार बार स्टार्ट ओवर फिनिश रूल को फॉलो करते हुए अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करते जाना है, ढूंढना है, रेक्टिफाई करना है, बार बार ये प्रोसेस करनी है, तब जाके हमारी पिक्चर एक लेवल पे बनेगी, सही बनती जाएगी। और एक ही बार में ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। ये सिंपल सी पिक्चर है। तो यहाँ पे मैंने, जब भी हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए पिक्चर बहुत आसान लगने लगती है और इजीली हम इसकी प्रोपोर्शन को जज कर सकते हैं। जब हम कर्व्स वगैरह डालने जाते हैं तो कर्व्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू कर्व्स, स्ट्रेट लाइन बनाना हमारे लिए बहुत सिंपल होता है और हमारी आईज़ भी स्ट्रेट लाइन को देखना बहुत इजीली समझ पाती है। तो कर्व्स में छोटे कर्व्स होते हैं, बड़े कर्व्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो हम इन कर्व्स को डालना भी सीखेंगे। सी कर्व, एस कर्व, ऐसे अलग अलग से कर्व्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब जाके हम डायरेक्टली बना पाएंगे। उससे पहले हमें सिंप्लीफाई के थ्रू जाना, ग्रिड के थ्रू जाना बहुत ईजी प्रोसेस है। अब हम डायरेक्ट बनाना बहुत टफ होगा और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो सकता है। हमें बार बार हाइट को, लेंथ को, विड्थ को और उसके एंगल्स को, इन 4 चीज़ों को बार बार चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें अभी स्टार्टिंग लेवल पे हमें ड्राइंग के बेस पे, अब जबकि हम ड्राइंग का पार्ट बना रहे हैं तो हमें वैल्यूज़ को, उसकी शेडिंग, ब्लेंडिंग किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना है। अभी तो ड्राइंग के लेवल पे हमें ड्राइंग लाइंस और टर्मिनेटर लाइंस को फॉलो अप करते हुए इस तरह बनाना है। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझ लो, आगे के वीडियो में हम आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो आप इतना तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना गाइस।
अब देखो यहाँ पे स्टार्ट ओवर फिनिश रूल को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स दिख रही है। देखो यहाँ पे मुझे यहाँ इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे इन बातों को हमें समझना ज़रूरी है, उसे रेक्टिफाई करते जाना है। तो उसकी विड्थ मैंने कम कर ली, एंगल्स में गड़बड़ दिख रही है तो उसे मैंने ठीक किया। तो इस छोटी छोटी बातों को हमें बार बार समझते जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब बातें हमें एक ही बार में नहीं समझती, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत ज़रा ध्यान से सुनना कि हमें बार बार गैप रखना होता है, स्पेस रखना होता है एक ट्राई के बाद अगले ट्राई के लिए। तो अभी आज मैंने थोड़ा बना लिया, मुझे सही लगा, मैंने छोड़ दिया। तो कुछ देर बाद हो या कोई अगले दिन हो, आप जब भी बनाना चाहते हैं तो उसे और एक बार ऑब्जर्व करना ठीक से, उसमें कौन सी मिस्टेक्स दिख रही है, एंगल्स में, प्रोपोर्शन में बहुत सारी मिस्टेक्स हमें फिर से दिखाई देंगी। तो उन्हें फिर से हमें रिसेंटली, क्या कह रही हूँ, रिसेंटली अटैक करना है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, सही बनाना है। वरना क्या होता है, हम इन्हें छोड़ दें तो फिर से वो हमें सही लगने लगता है। तो मिस्टेक्स जब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम देखते हैं कुछ देर के बाद, तो हमें बहुत जल्दी वो मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाती है, मिल जाती है। तो उन्हें हम सही कर जाते हैं तो वो हमारी पिक्चर सही बनती जाती है, ठीक है। तो इस बात को कभी मत भूलना। अब यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ इसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डार्क साइड और लाइट साइड, लाइट इफेक्ट के बीच में जो लाइंस लाइटली बन रही है, इसे हम टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। तो इन सब बातों को भी हमारे पिक्चर में लाइटली ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है बाद में हम समझ नहीं पाते। अगर हम कलरिंग करते वक्त अगर हम इसे बनाने जाते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पे एंगल्स वगैरह फिर से गड़बड़ी होने की चांसेस होते हैं और वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हें हमें ड्राइंग के लेवल पे ही सही करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो डायरेक्टली बनाते हैं, डायरेक्टली टर्मिनेटर लाइन कलरिंग वगैरह करते हैं, तो उसके पीछे उनकी बहुत सालों की मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है। अगर आप बिगनर हो तो बिगनिंग लेवल में हमें पेंसिल से लाइटली ड्रॉ करके उसके बाद कलरिंग करना ही बहुत सही जाता है, ठीक है। लाइटली ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, इस तरह इरेज करते जाना है। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग के पार्ट को हमें बहुत लाइट रखना होता है। अगर हम कलरिंग कर रहे हैं तो अगर हम लाइन वर्क, ड्राइंग, पेंसिल वर्क ही कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पेंसिल पे सही से बनाना होता है। पर जब कलरिंग कर रहे हैं तो इस ड्राइंग के पार्ट को बहुत ही लाइटली रखना होता है इन द बिगनिंग। उसके बाद हमें डायरेक्टली कलर ब्रश से ट्राई करना होता है। बट इन द बिगनिंग हमें इस तरह स्मॉल स्मॉल स्केचेस बना के उसकी प्रैक्टिस करना, ये राइट प्रोसेस होती है, बहुत सही जाता है। तो यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ बार बार इरेज करके बार बार बना रही हूँ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम जब भी बना रहे होते हैं तो एक मिस्टेक हम सभी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, कि हम लाइंस की पे ऊपर लाइंस खींचते जाते हैं, लाइंस खींचते जाते हैं। तो सही वाली लाइन जो होती है वो हमारी मिस होती जाती है। तो हमें क्या करना है, बनाने से ज़्यादा मिटाने पे फोकस करना है, ठीक है। जब हम अगर सही लाइन बना ली तो पहली वाली लाइन को रिसेंटली इरेज करना बहुत सही जाता है। तो मेरे साथ आप भी बनाते चलिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें एस कर्व, सी कर्व कैसे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सी कर्व देखो, एस कर्व, यहाँ पे अलग अलग से कर्व्स हमें यहाँ पे इस तरह इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो होती है, जब हम डायरेक्टली वर्क बनाने जाते हैं तो उसका इफेक्ट वहाँ पे दिखता है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये कर्व्स वगैरह हमें प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी होगी। तो तब हमारी बहुत इजी होगा आर्ट बनाना, बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फाइनल आर्ट, आपका वर्क भी आपको बहुत टफ लगेगा।